Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying dissolution of a partnership firm. इसमें क्वेश्चन है ABC started business on 1st April with a capitals of 1,80,000 and 60,000 respectively, sharing and profit and losses in the ratio of 4:3:3. For the year ended 31st March, the firm incurred a loss of 50,000. Each partner withdrew 10,000. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया. तो प्रिया, this is in this question, A's capital is equal to 1 lakh, B's capital is equal to 80,000, C's capital is equal to 60,000. ये दे रखा है. एंड इसमें रेशियो दे रखा है 4:3:3. और क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल सेटलमेंट. 24,000 के क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 23,500 पे किया. और हमारा क्रेडिटर से 24,000. क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर्स वर 24,000. नाउ ऑन द डेट total assets is 2,64,000 and cash in hand on that date was 4,000. Question में दे रखा है cash in hand and the assets realized 3 lakh, creditors are paid 23,500 and drawings of each partner during the year were 50,000 each and loss was 50,000. A's drawings 10,000, B's drawings 10,000, C's drawings 10,000 and creditors and profit and loss account का जो बैलेंस है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000. तो आप क्या करोगे ना, ये जो लायबिलिटी साइड का टोटल इसको एसेट साइड का टोटलिंग में लिखोगे और लिख के इसको क्या करोगे ना, डिफरेंस निकालोगे सन्ड्री एसेट द बैलेंसिंग फिगर. ये बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट निकालने के बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. तो इसमें सन्ड्री एसेट्स आने के बाद हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. तो ये बनाने के लिए बताया नहीं था, हमने इसको इसीलिए बनाया क्योंकि हमें सन्ड्री एसेट चाहिए था. तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स. जो क्रेडिटर है हम 24,000 इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और आपके सन्ड्री एसेट्स इधर ट्रांसफर कर देंगे और बाकी कैपिटल बैलेंस को यहाँ पे डाल देंगे. बाय बैलेंस ब्रेकडाउन तीनों का और ड्रॉइंग्स को इधर और लॉस को इधर 4:3:3 में बांट लेंगे. ये दोनों को लॉस को इधर बांट लेंगे और ड्राइंग्स को ऊपर लिख देंगे 10,000. देन लिखा है कि एसेट्स रियलाइज्ड 3 लाख बाय कैश अकाउंट. एसेट रियलाइज्ड 3 लाख टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स पेड. ये तो एसेट रियलाइज्ड कैश में टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख ये वाला आ गया. इधर हमने सेल कर दी एंड क्रेडिटर्स वर पेड 23,500. तो टू कैश अकाउंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स पे 23,500. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 23,500. नाउ टोटल द क्रेडिट साइड, राइट डाउन इन द डेबिट साइड एंड डिडक्ट दिस टू टू फाइंड आउट 1 लाख 2,03,500. तो अब प्रॉफिट निकलेगा 1,20,500. यहाँ पे 1,20,500 प्रॉफिट आ गया आपके. इसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो. ए का 4/10, बी का 3/10, सी का 3/10. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल. ए बी सी का कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो. क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में उतारो, डिफरेंस निकालो टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू कैश. कैश अकाउंट में बाय एस कैपिटल, बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल. यही तीनों को उतार दो कैश में और इसको टोटल कर दो. टोटल करके देखो इट इज टैलिंग. ये अगर टैली हो रहा है तो हमारा ये ठीक है. हमें एक्चुअली क्वेश्चन में इसी अकाउंट को बनाने के लिए बताया है. अगर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं बनाते तो हम क्या करेंगे ना, ये हमारा ये सन्ड्री एसेट नहीं मिलेगा. ये वाला ये सन्ड्री एसेट नहीं मिलेगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते. हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने के लिए बताया नहीं.
मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो रफ में ये बनाना एंड फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट, फिर सन्ड्री एसेट को लेकर यहाँ उतारना है, क्रेडिटर को लिखना है, रियलाइज करके प्रॉफिट बांटना है। खाली आपका ये वाला अकाउंट बनाना है, ये वाला रफ वर्क बनाना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।